नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। आज लगभग 15 दिनों बाद मैं फिर से कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर बताया होगा, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, कि मेरे घर पर बहन की शादी थी और सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी अपने गार्डन को टाइम नहीं दे पा रहा था। इवन गार्डन में क्या चल रहा है, पौधे मेरे मर रहे हैं, बच रहे हैं, पानी मिल रहा है इनको कि नहीं मिल रहा है, कौन सी डेफिशिएंसी किसके अंदर है, बिल्कुल देखने भर का मौका नहीं था। वही रीज़न है कि देखिए कुछ पौधों की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये क्रोशेंड्रा है, अभी ज़िंदा तो है ये, लेकिन हालत इसकी बहुत बुरी है। शायद इसको पानी देने में कुछ अनियमितता हुई होगी, जिसकी वजह से ये नीचे से इसकी कुछ जड़ें रॉट हुई होंगी और बाद में पत्ते जो हैं वो ड्रॉप हो गए। वहीं ये मधुकामिनी का पौधा है, इसके अंदर भी देखिए आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही होगी। सारे पौधों के अंदर तो समस्या नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तेज पत्ते का पौधा मेरा जो है उसने सारी पत्तियां ड्रॉप कर दी। तो मैंने जो गलती की वो आप लोग ना करें, इस वजह से मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगा। पहला तो मैंने पूरा गार्डन फैला कर रखा हुआ था, मतलब पौधे सारे विंटर गार्डन जो मेरा था उसके हिसाब से थे। बीच में विंटर गार्डन के सारे पौधे रखे हुए थे और किनारे किनारे परमानेंट प्लांट्स थे, और मैंने उनको समेटा नहीं, जिसकी वजह से जब इनके ऊपर तेज़ धूप पड़ी या फिर तेज़ गर्मियों का सामना करना हुआ इनको, तो ये काफ़ी दूर दूर पर बिखरे होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी मतलब तेज़ धूप जो है इनको लगी। अभी जैसे ये ग्रुप में रखे हुए हैं, तो अगर इन पे धूप पड़ेगी तो कुछ पौधे जो हैं वो एक दूसरे के की छाँव की वजह से उनकी मिट्टी जो है वो डायरेक्टली सनलाइट के संपर्क में आने से बचेगी। वो पौधे जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो सनलाइट के संपर्क में आने से बचेंगे। मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहेगा इनके आसपास जो है वातावरण के अंदर, अगर ये ग्रुप में रखे हैं। तो सबसे पहली गलती मेरी ये थी कि जब मैंने देखा कि मेरे घर पर जो है वो शादी नज़दीक आ रही है, तो मुझे इनको एक ग्रुप में बनाकर रख देना था। विंटर वाले पौधों को जो है वो मरने देना था, लेकिन मुझे लगा कि विंटर प्लांट्स जो हैं वो अभी चल रहे हैं, तो क्यों फालतू में उनको हटाऊं, जिसकी वजह से मेरे जो परमानेंट प्लांट्स थे वो दूर दूर बिखरे रह गए और उनमें से काफ़ी सारे पौधे ने जो है लीफ ड्रॉप जो है वो कर दिए, क्योंकि पानी मिलने में भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि समयबद्धता थी, और ना ही जो है इनको ये ग्रुप में रखने का। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है कि अगर आपके घर पे ऐसा कोई फंक्शन आ रहा है या फिर आप कहीं बिजी होने वाले हैं, कहीं बाहर ट्रिप पर जा रहे हैं, तो अपने पौधे को सबसे पहले ग्रुप में रख दें। ग्रुप में रखे पौधे जो हैं वो अगर उनको एक टाइम पानी मिलता है तो वो बहुत आसानी के साथ 10 से 15 दिन तक बचे रहेंगे जब आप घर से बाहर रहेंगे। दूसरा काम जो आपको करना है वो है, अगर कोई वाटरिंग करने वाला है और आपने ज़िम्मेदारी दे रखी है कि आप पानी देते रहो, मैं बिजी हूँ, तो उससे ये सजेस्ट ज़रूर कीजिए कि पानी दोनों टाइम दीजिए। मतलब सिर्फ़ एक टाइम पानी मत दीजिए। ये गर्मी का जो समय है, इसमें एक टाइम पानी देना जो है वो काफ़ी नहीं है। जब तक पौधों को दोनों टाइम पानी नहीं मिलेगा, ये बहुत अच्छे से नहीं चलेंगे। तो पौधों को दोनों टाइम पानी दिया जाए। दूसरा, पौधों को सावर करके जो है पानी ज़रूर दिया जाए, क्योंकि अगर पौधों के ऊपर पत्तों पर सावरिंग होती रहेगी, तो ये जो गर्मी का जो तेज़ प्रभाव है, पौधे हमारे उस चीज़ से बचे रहेंगे। तीसरा जो काम करना है वो ये है कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है आपके घर पे कि आप बाहर जाने वाले हैं या फिर कोई फंक्शन आने वाला है और पौधे आपके बिल्कुल ओपन में रखे हुए हैं, तो फिर इनके ऊपर आप ग्रीन शेड जो है वो ज़रूर डालिए। और ग्रीन शेड नहीं डाल सकते तो फिर कुछ ऐसा जुगाड़ ज़रूर कीजिए कि ये पूरे दिन डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आने से बचे रहें। अगर ऐसा नहीं आप कर पाते हैं तो फिर समस्या तो झेलनी होगी। चौथी चीज़ जो है वो है मल्चिंग। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी आइडिया नहीं आया कि मुझे मल्चिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि समय नहीं था ना इतना सारी चीज़ें सोचने का, और नहीं हो पाता है, तो मैं मल्चिंग नहीं कर पाया। मल्चिंग ना हो पाने की वजह से इनकी मिट्टी जल्दी जल्दी सूखती रही, और मिट्टी जल्दी सूखने की वजह से पौधे जो है वो उनको प्रॉब्लम हुई और उन्होंने लीफ ड्रॉप किया। काफ़ी सारे पौधों के तो पत्ते भी पीले हुए। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप 10 से 15 दिन बिजी होने वाले हैं और
आप बिल्कुल भी अपने पौधों को टाइम नहीं दे पाएँगे, तो इसके लिए जो है उनकी जो ग्रोथ रिक्वायरमेंट के लिए फर्टिलाइज़र या फिर न्यूट्रिएंट्स की उनको ज़रूरत है, वो आप 15 दिन पहले जो है वो सारा देकर काम अपना ख़त्म कर दीजिए। और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो फिर किसी को ये ज़िम्मेदारी ज़रूर दीजिए कि आप जैसे व्यस्त हैं तो आप बता दीजिए कि क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, उस हिसाब से जो है फर्टिलाइज़र वग़ैरह दे दिए जाएँ। तो बेसिक सी चीज़ें थी। यहाँ पर देखिए कैसे मिर्ची बिल्कुल पक गई है, लेकिन समयाभाव के कारण इसे भी तोड़ने का बिल्कुल मौका नहीं लगा। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसे पौधे हैं जो सनलाइट को लेकर, हीट को लेकर जो है वो सेंसिटिव हैं, तो आप उन्हें शेड वाले एरिया में शिफ्ट कर दीजिए। जैसे मैंने वो जो उधर इधर जो एक सेक्शन जो बनाया हुआ था, यहाँ पर अभी मुझे बहुत सारी साफ़ सफाई भी करनी है। तो यहाँ पर अभी एडेनियम और रोज़ रखे हुए हैं, मतलब रोज़ और डेज़र्ट रोज़। लेकिन फिर क्या था कि ये पूरा इंडोर प्लांट सेक्शन था, मैंने यहाँ पर सारे इंडोर प्लांट्स रखे हुए थे। लेकिन जब मतलब मैं व्यस्त होने वाला था तो बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं गया कि इंडोर प्लांट है और इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़ गर्मी है, तो ये मुझे इन्हें शिफ्टिंग थोड़ी-सी करनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कर पाया। तो आप आई होप कि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपने गार्डन को बचा कर रखेंगे। अब अगर आप व्यस्त होने वाले हैं या फिर आपके घर पे किसी भी तरीके का फंक्शन होने वाला है या आप ट्रिप पर जाने वाले हैं। खैर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।